हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2023 विच वाज रिसेंटली रिलीज ऑन 3rd ऑफ मे। सो आज की इस वीडियो का कंटेक्स्ट यही है कि ये जो इंडेक्स आया है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इंडेक्स। इससे रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द क्राइटेरिया विच आर कंसिडर्ड वाइल रैंकिंग द कंट्रीज, ये देखेंगे। एंड इंडिया की क्या रैंकिंग है और पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है वो देखेंगे। एंड इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस इंडेक्स से रिलेटेड। सो May 3rd एवरी ईयर इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो इस ओकेशन पे जो है ये पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। नाउ इफ़ यू सी देर इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज Reporters Without Borders, and this is the particular organization which releases this index. So on the occasion of World Press Freedom Day इस particular index को release किया गया है। and इस साल का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रेस फ्रीडम का क्या मतलब होता है? सो प्रेस फ्रीडम इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एंड इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव्स टू सेलेक्ट, प्रोड्यूस एंड डिसेमिनेट न्यूज़ in the public interest independent of the political, economic, legal and social interference and in the absence of threat to their physical and mental safety. So basically किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी मीडिया सोर्स या कोई भी न्यूज़ एजेंसी या पर्सन एसोसिएटेड विद कितने फ्रीली किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, पब्लिक तक पहुंचा सकता है विदाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूज़, द क्वालिटी ऑफ द न्यूज़ एंड द फैक्ट्स। सो जो ये पर्टिकुलर चीज़ होता है इसको हम प्रेस फ्रीडम कहते हैं। सो दिस पर्टिकुलर प्रेस फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनी growing democracy. So in order to ensure that a particular democracy is healthy in any country, it is essential to ensure that the media of that particular country is free and उस पे जो है जो regulations है that are not very strict and it is able to basically produce news and enlighten the public, educate the पब्लिक। सो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर चीज़ होता है इसको वी कॉल एज प्रेस फ्रीडम। नाउ एवरी ईयर May 3rd इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने का व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस, एम क्या है? सो द एम इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द state of press freedom globally as well as the responsibilities and perils of the job. So basically किसी भी कंट्री में जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसका फ्री होना, उसको लिबरल होना, जो रेगुलेशंस है उसका ईजी होना, सो दैट देर इज़ अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इन द कंट्री, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाय UNGA इन December 1993. So what had happened is few of the journalists they had come together as a group in Africa and उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस इस बारे में डिस्कशन हुआ एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट May 3rd will be declared as the World Press Freedom Day and it was because of the anniversary of this particular declaration known as Windhoek Declaration. So इस साल का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था उसका जो थीम था दैट वाज शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, freedom of expression as a driver for all the human rights. So this was the theme for this particular year 2023 का. So this is something which you should be aware of. Now if we move forward, जो हमने अभी विंडहॉक
डिक्लेरेशन के बारे में जाना. सो नाउ विल ट्राई टू नो व्हाट दिस डिक्लेरेशन वाज अबाउट. सो इट कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी प्रिंसिपल? इट कंसिस्टेड ऑफ 19 प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट, प्लूरलिस्टिक एंड फ्री प्रेस. सो बेसिकली किसी भी कंट्री में जो डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट वॉइसेस है, उसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ऐसे 19 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया था इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में. नाउ दिस डिक्लेरेशन इज बिल्ड ऑन आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 ऑफ UNHR क्या है, UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. एंड जो ये पर्टिकुलर विंडहॉक डिक्लेरेशन है उसका बेसिस किस पर्टिकुलर पिलर पे स्टैंड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. नाउ अ फ्री प्रेस इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री में एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रेस का होना. नाउ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट the persecution of journalists, editors and publishers in African countries, urging UN to identify press censorship as a violation of human rights. So यहाँ पे इतना ज़्यादा importance दिया जा रहा है कि the declaration is talking about identifying such violence against journalists as वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो ऐसे जो प्रेस सेंसरशिप है उसको एज अ ह्यूमन राइट जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में बात की गई है. नाउ जो यहाँ पे परसिक्यूशन की बात की जा रही है, दिस इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम जब ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन जो है साइन किया गया था. नाउ इट ऑल्सो encourages द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट टू इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स specified under the declaration. So basically the declaration acts as a guiding light for the global community. Now if you see the details regarding the World Press Freedom Index, so ये सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कौन रिलीज़ करता है. So जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था, it is released by Reporters Without Borders and ये जो है every year annually from 2002 इसको रिलीज़ किया जा रहा है. नाउ द इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज. सो बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी हमें बताता है. और कितने कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है डिफरेंट ग्लोबल और रीजनल इंडिकेटर्स के बेसिस पे. अब इसका जो स्कोरिंग होता है दैट इज़ ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100, जहाँ पे 100 इज़ द बेस्ट पॉसिबल स्कोर एंड 0 इज़ द worst possible score. ठीक है. So if you see that how the index is compiled, so basically there is a questionnaire that is prepared by the organization and इनका एक network भी होता है which consists of journalists and other media personals from different countries globally. So ये जो particular questionnaire है that is sent to everyone as in the media community and then based on the different criterias इसको जो है पर्टिकुलर इंडेक्स को कंपाइल किया जाता है. नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइंड बाय पोलिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ एक्सपर्ट्स टू क्वेश्चनर डिवाइस बाय RSF. ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंबाइंड विथ क्वांटिटेटिव डेटा. नाउ आप ये चीज़ समझिए कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द फैक्टर्स. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस्ड है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर फैक्टर्स लाइक प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप. सो ऐसे ही कुछ जो बेसिक क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं इसको भी इंक्लूड किया जाता है वाइल कंपाइलिंग दिस इंडेक्स. नाउ इफ़ यू सी that each country or territory score is evaluated using 5 contextual indicators. और ये indicators क्या हैं? These are political context, legal framework, economic context, socio-culture context and safety. So यहाँ पे जो journalist का safety है, both physical and mental safety, उसको consider किया जाता है. The
पॉलिटिकल रेजिम, वहाँ पे कितना ज़्यादा रेगुलेशंस जो है ईजी हैं फॉर द जर्नलिस्ट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, ये चीज़ इंक्लूड किया जाता है. नाउ दीज आर द particular 5 contextual indicators which are considered while compiling the index. Now if you see, ये प्रेस फ्रीडम मैप जो है जो RSF है दैट प्रोड्यूसेस अलॉन्ग विद द इंडेक्स. सो इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको बेस्ड ऑन द स्कोर डिफरेंट कलर्स से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है. नाउ इफ़ यू सी द ग्रीन color shows the countries with good regimes, basically जहाँ पे press freedom is good, उसका condition जो है that is very good and the press is free to express their views and opinions and disseminate information. But ऐसे ही देखा जाए तो different जो है colors को mention किया गया है. and if you see that India का यहाँ पे अगर आप color देखें, so it is ऑलमोस्ट डार्क रेड, दिस मीन्स डार्क ऑरेंज. सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा पॉइंट है इंडिया का दैट मस्ट बी अराउंड दैट मस्ट बी बिटवीन 40 to 55 पॉइंट्स. एंड जो पर्टिकुलर बेसिकली कंडीशन जो इससे डिपिक्ट हो रहा है दैट इज़ द सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट. एंड यहाँ पे प्रेस फ्रीडम को लेके थोड़े जो रेगुलेशंस हैं, बेसिकली जो फ्रीडम है दैट इज़ नॉट very good, that is not very good in condition. So basically ये particular चीज़ जो है इस press freedom map से पता लगता है about different countries. So if you see that green जो है जहाँ पे the condition is very good, वो जो है आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा. This means that the freedom of press जो है हर जगह थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एनीवेयर. और ये जो रेगुलेशंस हैं एंड डिफरेंट सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मीडिया एंड द न्यूज़. सो इफ़ यू सी द हाइलाइट्स, क्या क्या हाइलाइट्स हैं अबाउट द रीसेंट रिपोर्ट्स, इसका जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट कंट्रीज़ का वो क्या बता रहा है हमारे को, ये हम देखेंगे. सो द टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ आर नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क. एंड जो लास्ट के 3 कंट्रीज़ हैं जो वर्स्ट परफॉर्मर्स है, जिनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है बिल्कुल भी वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, आर वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. तो नॉर्थ कोरिया का जो है आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कैसे अथॉरिटेरियनिज़म है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रेस फ्रीडम है दैट इज़ solely basically controlled by the government itself. Now if you see इंडिया का रैंकिंग, सो इस साल जो है इंडिया का रैंकिंग फिर डिक्लाइन हुआ है. नाउ लास्ट ईयर इट वाज 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़. 2023 के इंडेक्स के हिसाब से इट हैज़ गॉन डाउन टू 161. सो इफ़ यू सी देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड in the India's ranking in this particular index. So this means that we need to work in ensuring the freedom of press in India. Now what about our neighboring countries, उनका क्या हाल है? So if you see these are the rankings of our neighboring countries and यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाइना रैंक्स एट 179 बिकॉज आपको जैसे पता होगा कि वहाँ पे द मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वहाँ पे जो है द जर्नलिस्ट आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. एंड द लास्ट रैंकिंग इज़ ऑफ नॉर्थ कोरिया, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट जैसे आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रैंकिंग है दैट इज़ 150 आउट ऑफ 180 एंड श्रीलंका का भी जो रैंकिंग है इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. नाउ ये हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं रिगार्डिंग द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट. नाउ वील सी वाई इज़ दिस रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमको क्यों इस इंडेक्स के बारे में जानना ज़रूरी है एंड वाई डू वी नीड टू गिव इम्पॉर्टेंस टू दिस particular index. What is the significance of this index? So this particular index, it basically presents some data to us regarding the
कंडीशन ऑफ द प्रेस. सो इस पर्टिकुलर डेटा को जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट यूजेस इट एज रेफरेंस पॉइंट्स, एंड इसके हिसाब से जो है इसको कंसिडर करके जो डेमोक्रेसी का स्टेटस है उसको जो है हम बता सकते हैं. द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. सो इट एक्ट्स एज अ टूल टू नो अबाउट द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी, टू नो अबाउट द चेक्स एंड बैलेंसेस, कि कैसे वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करता है, जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है वो कितना अकाउंटेबल है, हु आर द बेसिकली जो वॉइसेस ऑफ पब्लिक है उसको कौन रेज करता है. ये सब चीज़ें जो है हम डिपिक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस डेटा फ्रॉम द इंडेक्स. नाउ इट डिपिक्ट्स द मीडिया फ्रीडम situation based on evaluation of pluralism, independence of the media, quality of legislative framework, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि कोई भी जो है गवर्नमेंट अपना ही सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट रूल ना करे और जो पावर है उसको मिसयूज़ ना करे. इसको इंश्योर करने के लिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, एंड ऐसे इंडेक्सेस जो है इंश्योर करते हैं कि देर इज़ अ check and balance, and needful can be done regarding ensuring such freedom. So if you see, according to the report only, the factors which have affected the press freedom not only in India but in other countries as well are rise of फेक कंटेंट इंडस्ट्री. सो जैसे कि आपको पता होगा, विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड लैक ऑफ रेगुलेशन इन दैट, जो फेक कंटेंट है वो जो है उसको स्प्रेड करना दैट हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी, एंड देर इज़ नो चेक्स एंड बैलेंसेस, देर आर नो रेगुलेशंस रिगार्डिंग दैट, एंड इसकी वजह से जो है सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी हो जाती है. जैसे कि आपने पिछला एक इंसिडेंट भी देखा होगा जहाँ पे कम्युनल वायलेंस जो है इंडिया में वो हुआ था, एंड दिस हैपेंड ड्यू टू द फेक इंफॉर्मेशन दैट वाज स्प्रेड थ्रू अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो इस तरीके से जो है सोसाइटी में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का एक टूल बन गया है दिस फेक कंटेंट. नाउ इफ़ यू सी, the other factor which has been held responsible is development of artificial intelligence. So आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, there are different artificial intelligence based softwares which are used to basically किसी भी इमेज को जो है मैनिपुलेट करके, किसी भी इमेज को चेंज करके उसको स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दिस बेसिकली रेड्यूसेस द अकाउंटेबिलिटी, एंड ऑल्सो इससे क्या है, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो स्प्रेड हो रहा है उस पर किसी का भी रेगुलेशन नहीं होता है, एंड उसके वजह से जो है मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में स्प्रेड हो सकता है. नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ इंक्रीज इन प्रोपेगेंडा. देन जो मीडिया हाउसेस हैं उनका जो है एक काइंड ऑफ जो टेक ओवर्स हुए हैं बाय द मेजर ओलिगार्क्स, उसके वजह से जो है जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो कई सारे गवर्नमेंट्स जो है दे हैव कम इनटू प्ले, एंड थ्रू दिस ओलिगार्क्स दे आर controlling the media houses and they are controlling the information that is being given to the public. So इससे जो है जो मीडिया फ्रीडम है वो जो है हैम्पर होता है. नाउ वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट. तो जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जब इसको सप्रेस करने की बात आ जाती है तो वहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ हैं दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें यही चीज़ समझ आती है. नाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से ग्लोबली जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, एंड सेवरल लीडर्स हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट अगेंस्ट द डिफरेंट ओपिनियंस दैट आर अराइजिंग इन द सोसाइटी. सो इसके वजह से जो है जो उनका इंटॉलरेंस हो गया है, इसके वजह से जो है जो फ्रीडम है,
that is being hampered. So these are the basic reasons which are affecting the press freedom in different countries globally and also in India. So you should be aware about this. Now importance of press freedom. So जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मीडिया है that is the fourth pillar of democracy. So this means कि एक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन वी से दैट दिस इज़ द फोर्थ पिलर, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि जो हमारा डेमोक्रेसी का हेल्थ है दैट इज़ बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर स्टेट, दिस पर्टिकुलर पिलर. सो जो चेक्स एंड बैलेंसेस का एक मैकेनिज़्म है वो यहाँ से इंश्योर किया जा सकता है. Then media acts as the voice of general public, so it acts as a bridge between the government and the public. So ये जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल मीडिया प्ले करता है, प्रेस प्ले करता है. नाउ इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन educating general public about the happenings that are occurring around them. So जो education का एक point of view है, general awareness create करने का है, this acts as a tool. Now also जो press है that is very essential to ensure pluralism, यानी कि जो different ओपिनियंस हैं सोसाइटी में उसको इंश्योर करने के लिए उसको बेसिकली उसको इंश्योर करने के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो जो मीडिया है दैट एक्ट्स एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस. सो नॉट ओनली इट एक्ट्स एज अ बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करने के लिए ये एक टूल नहीं है, बट ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग बॉडी फॉर द government also. So it actually depends on both the media and also the government कि कैसे ये जो है सिंक में चलते हैं. So because of this जो है ये हमारा बेसिक राइट होता है to ensure that it is our basic responsibility to ensure that the press is free in a country and there are minimal regulation, but also regulations are in place so that कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक में ना पहुँचे. सो बेस्ड ऑन आर लर्निंग वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय यूनेस्को. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दिस इज़ released by an organization known as Reporters Without Border. Then the case of Romesh Thapar versus State of Madras is associated with rights of press in India. So this is true. This is one of the initial cases which actually dealt with the rights of press in India. So it becomes important for you to know this particular case law. Then India's ranking in World Press Freedom Index is consecutively showing a decreasing trend from past 3 years. So this is also correct. जैसे कि हम already देख चुके हैं कि the rank of India is slipping down from past 3 years और past 3 years का हमने ranking भी देखा है. So considering all the statements हमें ये चीज़ पता चल चुका है कि second statement and the third statements are correct. So our answer is B. Answer is B. सो आई होप कि आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा. एंड नाउ यू हैव इनफ फूड फॉर थॉट टू अंडरस्टैंड कि वाई प्रेस फ्रीडम इन अ कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बेस्ड ऑन दिस आई होप कि आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.